अब जो कॉल देंगे वो फाइनल होगी। कफन बांध कर निकलेंगे। इस हुकूमत से छुटकारा हासिल करना होगा। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर कहते हैं 9 नवंबर को स्वाबी में इज्तिमा है, जहां लाहे अमल देंगे। अब हम अपने हुकूक लेकर ही वापस जाएंगे। ये फैसला साजों समेत सबको वार्निंग है। एक केस में जमानत कराओ, दूसरे में अंदर कर देते हैं। केपी हाउस में जो कुछ किया है उसका हिसाब देना पड़ेगा। सूबे का वजीर आला हूं, सरकारी मशीनरी अपनी अथॉरिटी से लेकर आया, आइंदा इससे भी ज्यादा मशीनरी लेकर आऊंगा। अगर ये हमें काउंटर करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो हम भी बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की खराब सूरत हाल। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आज़म को खत लिखकर एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं सूबाई हुकूमत को धरनों और जलसों से फुर्सत नहीं है। सूबाई असम्बली और काबीना में भी अमन व अमान पर कोई बात नहीं हुई। बुशरा बीबी पहले भी सियासत करती थी, आज भी कर रही है। बुशरा बीबी सियासत में आने का इरादा नहीं रखती। सियासत में आई तो उन्हें खुशामदीद कहा जाएगा। बैरिस्टर सैफ का गवर्नर केपी को जवाब। कहा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को खुद इलाज की जरूरत है। फैसल करीम कुंडी मीडिया पर रहने के लिए शोशे छोड़ते हैं। 1.5 माह में बानी पीटीआई पर तमाम मुकदमात खत्म हो जाएंगे। आला अदलिया में जजेस की तकर्रुरी के लिए पार्लिमानी जमातों के अरकान के नाम जुडिशल कमीशन को इरसाल। स्पीकर कौमी असम्बली ने सुप्रीम जुडिशल कमीशन को खत लिख दिया। कौमी असम्बली से ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब, नून लीग के शेख आफ्ताब, सेनेट से फारूक एच नायक, शिबली फराज, जबकि खातून की नशिस्त पर रोशन खुर्शीद बरूचा का नाम भेजा गया है। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है नामजदगियां सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को भिजवा दी गई। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस की तश्कील और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की तकर्रुरी करेगा। टैक्स अहदाफ के हुसूल में नाकामी। IMF ने टैक्स अहदाफ पूरा करने के लिए मिनी बजट का मुतालबा कर दिया। IMF की FBR हुकाम से वर्चुअल बातचीत हुई। FBR जराये का कहना है IMF ने टैक्स अहदाफ पर नजरसानी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। शॉर्टफॉल के बाइस दूसरी किस्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। IPPs का किबला दुरुस्त करने से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। हुकूमत ने IPPs के मामले को संजीदा लिया है। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज कहते हैं IPPs को 5 साल में 30,000 करोड़ रुपए अदा किए गए। ये मुल्क 40 लोगों या 100 IPPs का नहीं, 50 करोड़ अवाम का है। 14 साल तक इन पावर प्लांट्स ने अवाम का खून चूसा है। कराची साइट एरिया में सीवरेज का निजाम तबाह। सनती, फुजला, हबीब बैंक चौरंगी के करीब सड़क पर बह निकला। शहरियों का चलना दो भर हो गया। सनती हब आने वाले अफराद को सख्त अजियत का सामना। जगह जगह गलासत के ढेर से ताफुन उठने लगा। मच्छरों की अफजाइश, बीमारियां फैलने का खदशा। अमरीकी सदारती इलेक्शन में सिर्फ 3 दिन, ट्रंप और कामला की इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच गई। डोनाल्ड ट्रंप ने मिशिगन में खिताब करते हुए कहा अमरीकी जानते हैं डेमोक्रेट सिर्फ जाली खबरें फैला रहे हैं। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस का विस्कॉन्सिन में खिताब। कहा ट्रंप इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये अमरीका के वजूद के लिए खतरा है। टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबों की चोरी में मुलव्वस 2 मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। कराची के थाना शाह लतीफ टाउन में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुल्जिमान ने कवर तब्दील करके किताबें बेचने का एतराफ कर लिया। शिमाली गजा में इसराइली तैयारों की रिहायशी इमारतों पर वहशियाना बमबारी। 50 बच्चों समेत 84 फलस्तीनी शहीद हो गए। नसीरात में भी सेहूनियों की बमबारी से इलाका खंडर बन गया। नौमौलूद समेत 3 अफराद शहीद हुए। 28 रोज से इसराइल ने शिमाली गजा का मुहासरा कर रखा है। हजारों फलस्तीनी महसूर। खान यूनिस में भी बमबारी। इसराइली जाहिरियत के बायस पोलियो मुहिम तीसरी बार मुलतवी कर दी गई। इसराइली फोर्सेस ने लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर हमले तेज कर दिए। 24 घंटे में इसराइली जारियत में 52 अफराद शहीद, 72 जख्मी। हिजबुल्लाह के तल अवीव के शिमाल मशरकी इलाके में रॉकेट हमले, 19 अफराद जख्मी और मुतअद्दिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसराइली फौज की लबनान से 3 रॉकेट इसराइली इलाके में गिरने की तस्दीक। लबनान के वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा है लबनान शाम सरहद इसराइली हमले के बाद बंद कर दी गई।
अमेरिका ने मशरिक वस्ता में मजीद फौजियों की तैनाती का ऐलान कर दिया। तर्जुमान पेंटागन कहते मशरिक वस्ता में मजीद फौजी तैनात कर रहे हैं। नई फौजी तैनाती में इजाफी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस डिजास्टराइज शामिल हैं। नई फौजी तैनाती में B-52 तैयारे भी शामिल हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज कर दी। हमद खान ने आईनी तरमीम के मुख्तलिफ सेक्शंस को गैर आईनी करार देने की इस्तदा की। मौक़िफ़ अपनाया, आईनी तरमीम के तहत इक़दामात को भी गैर आईनी करार दिया जाए। दरखास्त में विफाक, जुडिशल कमीशन, कौमी असम्बली, सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और सदर मुमलिकत को भी फरीक बनाया गया है। वकील रहनुमा मुनीर मलिक का कहना है सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल मुल्क गिर रेफरेंडम कराए जिसमें पूछा जाए 26वीं तरमीम पर आवाम और वकला क्या चाहते हैं। कोई भी तरमीम कबूल नहीं करेगा। 26वीं तो क्या 126वीं तरमीम भी करनी पड़ी तो करेंगे। सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं जो गाड़ियों पर स्टिकर लगाते थे अमेरिका की गुलामी नामंजूर, अब कहते हैं ट्रंप आएगा तो हमें बचाएगा। आपके कुर्तूतों पर कोई डील होगी न 9 मई पर कोई समझौता होगा। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। समात अडयाला जेल में हुई। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी भी अडयाला पहुंची। दोनों की बरियत की दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। समात 5 नवंबर तक मुलतवी। FIA ने तोशाखाना 2 रेफरेंस में बुशरा बीबी की जमानत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। नौरीन न्याजी की जानिब से दायर दरखास्त में मौकिफ अपनाया गया। बानी पीटीआई को मुसलसल सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। हर शहरी का हक है उसे अपने खिलाफ मुकदमात का इल्म हो। किसी भी नामालूम मुकदमे में गिरफ्तारी से रोकने का हुक्म देने की इस्तदा। ATC लाहौर ने 9 मई मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर समात 8 नवंबर तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई ने मुस्लिम लीग हाउस जलाने समेत 4 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें दायर कर रखी हैं। IBA कराची ने MD कैट टेस्ट कराने से माजरत कर ली। सिंध हाई कोर्ट ने 26 अक्टूबर को 4 हफ्तों में दोबारा टेस्ट कराने का हुक्म दिया था। अदालत ने सिंध हुकूमत को IBA से ताउन करने की हिदायत की थी। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने MD कैट नताइज कालादम करार दिए थे। स्मॉग ने लाहौर को दुनिया का आलूदा तरीन शहर बना दिया। पर्टिकुलेट मैटर्स की तादाद सुबह 1000 रिकॉर्ड की गई, शाम में कम होकर 283 पर आ गई। शहरी नजला, जुकाम और गले की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। आंखों में जलन की शिकायत। भारत का शहर दिल्ली आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे और कलकत्ता तीसरे नंबर पर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं स्मॉग के तदारुक के लिए सारे इकदाम कर लिए लेकिन फजाओं को कंट्रोल नहीं किया जा सकता।